आप देख रहे हैं 10 खबर। आज दुर्ग को मिल गया है अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष। और आप देख सकते हैं नई जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे हमारे साथ में है। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी, जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ा था और जैसा कि चुनाव से पहले भी माना जा रहा था ये जीतेंगी और जीतकर अध्यक्ष बनेंगी और वैसा ही हुआ। आज शपथ ग्रहण हो गया है। हमारे साथ स्वयं सरस्वती बंजारे जी हैं। तो सरस्वती जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अध्यक्ष बनने के लिए। तो आप नई नई राजनीति में आई हैं, शायद अभी क्षेत्र में या पूरे जिले में आपका परिचय कम होगा। तो मैं जानना चाहूंगा और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि सरस्वती बंजारे कौन है, कहाँ पर एजुकेशन हुई, कहाँ पर पढ़ाई हुई, आगे क्या क्या हुआ, जरा थोड़ा संक्षिप्त में बताएं। मेरा नाम सरस्वती बंजारे है। मैं ग्राम खेदहमारा की निवासी हूँ। मेरा एजुकेशन बीए ग्रेजुएशन दुर्ग साइंस कॉलेज से हुआ है, साथ में डेटा एंट्री भी कंप्लीट है। और मैं पहले से समाज सेविका रही हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने ये एससी सीट आरक्षित किया जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए। तो हमने ये राजनीति में मेरा पहला पड़ाव है राजनीति में। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आज जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में निखारा है और मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सिपाही हूँ और इसी तरह भारतीय जनता पार्टी का नाम गौरवान्वित करते रहूंगी। तो ये तो हो गई आपकी एजुकेशन। मैं उस पल के बारे में जानना चाहता हूँ जब आपसे ये बात कही गई कि आपको चुनाव लड़ना है जी। और आपको चुनाव लड़ना है वो भी भारतीय जनता पार्टी से। तो उस पल आपने क्या सोचा, कैसा था वो समय और कैसे आपके सामने प्रस्ताव आया था? जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सिपाही हूँ। और जब शुरुआत में हमने न्यूज़ में देखा कि जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए एससी सीट आरक्षित है और जैसे कि मेरे सब्जेक्ट में भी राजनीति था, मैंने आर्ट्स लेकर पढ़ा है साइंस कॉलेज से। तो फिर मुझे लगा कि ये सही समय है राजनीति में पहला पड़ाव उतारने का। तो किसने कहा आपसे कि भाई अब चुनाव लड़ना है, या कैसा रहा वो विषय, कैसे आया ये प्रस्ताव? मेरे मिस्टर सत्य प्रकाश बंजारे जी ने ही मुझे प्रोत्साहित किया, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। आज उनके सपोर्ट और हेल्प से मैं आगे बढ़ी हूँ। बिल्कुल, जैसा कि साथ में भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने ही पल पल मुझे अपने अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, जिसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगी। अच्छा, तो चुनाव जो होता है, चुनाव छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, आपका तो बड़ा चुनाव था। तो चुनाव में कभी ऐसा लगा क्या क्या कहीं असफलता हाथ लगेगी, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा कुछ लग रहा था क्या कभी? नहीं, पहले से ही हौसला बुलंद था। पहले से ही हम कॉन्फिडेंट थे कि चुनाव सदस्यता भी जीत कर आएंगे, अध्यक्षता भी हमारी होगी। और जैसे कि मैंने पहले बाइट में बताया है कि विजय तिलक तो भाजपा सरकार को ही लगेगी। रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा है तो विजय ही, आपने कहा तो मुझे याद है अच्छे से। जी जी। तो चलिए, आप अध्यक्ष भी बन गई हैं। मुझे ध्यान है, आप हर बार जब भी आपने बाइट दिया है, जब भी हमने आपसे पूछा कि कार्य की प्राथमिकता क्या होगी, तो आपने एक विषय हमेशा हर बार कहा है, वो रहेगा आपका जल। जी। पेयजल की समस्या को आप सबसे पहले समाप्त करेंगे। तो किस प्रकार से प्रयास करने वाली हैं उसके लिए? जैसे कि ग्रीष्मकालीन सीजन में पानी का स्तर लेवल जो है डाउन हो जाता है। हम पीएचई विभाग में अधिकारियों से मीटिंग लेंगे और जिस भी स्तर में समस्या होंगी उससे निदान करेंगे। सरस्वती जी, इसके पहले भी जिला पंचायत की जो बैठकें होती थी, जो सभाएं होती थी, उसमें हमारा अक्सर जाना होता था। जो सदस्यगण होते थे, एक विषय को बहुत ही ज्यादा प्रमुखता से उठाते थे, वो था अवैध उत्खनन। सदस्यों के कई बार अवैध उत्खनन के विषय को उठाने के बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारी उचित कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, ऐसी कंप्लेंट बार बार आती थी। अब ये समस्या आपके सामने रहेगी, तो कैसे इस पे काम करेंगे? बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा विषय है। मैं इसकी जांच पड़ताल कराऊंगी और सख्त से सख्त कार्रवाई कराएंगे, अधिकारियों से जांच पड़ताल करवाएंगे। मुझे ध्यान में आ रहा है, आपने हमारी बाइट में पर कहा था शिक्षा के बारे में, मैं क्षेत्र में बच्चों की शिक्षा के लिए काम करूंगी, तो उसके लिए भी कुछ रोड मैप आपने तैयार किया है क्या? केवल शिक्षा ही नहीं, सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचाएंगे और लागू करने की कोशिश करेंगे। तो ये थी हमारे साथ में दुर्ग जिला पंचायत की अध्यक्ष सरस्वती बंजारे। और भी इनसे बात करते रहेंगे, कामों के सिलसिले मिलते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा इनका पर्सनल इंट्रोडक्शन आपके लिए था 10 खबर। अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा और खबरों के लिए बने रहें 10 खबर के साथ। धन्यवाद।